अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है हाई सेंस की तरफ से। वो कहते हैं जी अस्सलामुअलैकुम, और क्या सारे टूर में बस एक उम्रा कर सकते हैं? रोज का बस एक उम्रा की इजाज़त है? क्या एक दिन में एक से ज़्यादा उम्रा भी कर सकते हैं? काइंडली गाइड कर दे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप उम्रे के लिए जाते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, तो कुछ मखसूस अय्याम आपको दिए जाते हैं। कोई 10 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए वहां पे जाता है। आपने पूछा है क्या सारे टूर में एक ही उम्रा कर सकते हैं? एक ही उम्रे की इजाजत है। दूसरा आपने पूछा एक दिन में कितने उम्रे कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि पूरे टूर में जहां तक ताल्लुक है एक उम्रे का, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप पूरे टूर में एक से ज्यादा उम्रे कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई परेशानी नहीं। फर्ज आप 10 दिन के लिए गए हैं तो आप 10 दिन में एक ही उम्रा करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जितने चाहें उम्रे कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि सम टाइम ऐसा होता है, जैसा कि फर्ज करें रमजान मुबारक का महीना है, ठीक है, तो अब इन दिनों वहां पे क्राउड बेइंतहा हो जाता है। तो उन दिनों फिर वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो मोबाइल एप्लीकेशन भी अप्लाई कर देती है कि उसके बगैर आप नहीं कर सकते। दूसरा सम टाइम ऐसा होता है कि महीने में एक ही उम्रे की परमिशन होती है। तो ये चीजें होती हैं सिचुएशनल, ठीक है। वहां पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पॉलिसीज गवर्नमेंट की वहां पे बदलती रहती है। सम टाइम बहुत ज्यादा क्राउड होता है तो वो उम्रे पे पाबंदी लगा देते हैं, जो आप महीने में एक से ज्यादा नहीं कर सकते। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप एक दिन में 5 उम्रे करें, 10 करें, आपको किसने मना किया है? लेकिन नॉर्मली कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती है कि आप एक टूर में एक उम्रा करेंगे। ये बात आप जहन में रखिएगा। दूसरी बात आपने पूछी है क्या दिन में एक से ज्यादा उम्रा भी कर सकते हैं? देखिए आप वहां पे एक दिन में 5 उम्रे करें, 10 उम्रे करें, अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, तौफीक दी है, ताकत दी है, आप 20 उम्रे करें, आपको किसने मना किया है? लेकिन भाई जब आपने उम्रा करना होता है तो याद रखिएगा उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके कुछ लवाजमात होते हैं, आपने उनको मद्देनजर रखना होता है। वैसे मक्का मुकरमा के अंदर रहते हुए उम्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नॉर्मली जो उम्रा करने का तरीका है, वहां पे क्या होता है कि आपने अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलना है, वहां पे मस्जिदुल हराम के करीब बस स्टैंड्स बने हुए हैं, वहां पे आके आपने बैठना है बस में, वो आपको ले जाएगी हदूद हरम से बाहर, ठीक है। वो किसी भी साइड पे आप जा सकते हैं। ज्यादातर लोग जाते हैं मदीना मुनव्वरा रोड पे, जहां मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बनी हुई है। इससे वादिय तनाईम भी कहते हैं। तो वादिय तनाईम में जाते हैं। यहाँ पे जाके जब वो हदूद हरम से बाहर हो जाते हैं तो फिर पे ihram की चादरें लपेटते हैं, ihram की नियत करते हैं, नवाफिल वगैरह अदा करते हैं। वहां से फिर बस में बैठ के मस्जिदुल हराम आके वो तवाफ करते हैं, सफा मरवा की सई करते हैं। मर्द हैं तो हलक करवाते हैं, खवातीन हैं तो तकसीर करवाती हैं। तो इस तरह उनका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। तो ये आपका 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 2.5 में भी हो सकता है, 1.5 में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी अपनी सेहत कैसी है और जहां आप जा रहे हैं मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और वापस आएंगे, और मस्जिदुल हराम के अंदर इवन क्राउड किस तरह का है और आपको तवाफ के लिए कहां पे जगह मिलती है। यह कैफ ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने देखना सिर्फ ये है कि जो आप उम्रा करने जा रहे हैं वो आपने करना है मुकम्मल तवज्जो के साथ, अटेंटिव होके, अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हुए और दूसरों का भी ख्याल रखते हुए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उम्रा करके हैं, दोपहर को फिर जा रहे हैं, शाम को फिर जा रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। रश है वहां पे, बहुत ज्यादा क्राउड है, खवातीन हरम शरीफ में बहुत ज्यादा हैं, बच्चे हैं। आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को आपकी कोनी लग रही है, कोई परेशान हो रहा है, तो भी ऐसी सिचुएशन में फिर आप उम्रा ना करें। और वैसे भी कुछ मखसूस अय्याम ऐसे होते हैं कि वहां पे इन दिनों में क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने देख लेना है सारे मामलात को। आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो आज आपने 3 उम्रे कर लिए हैं, अगले 5 दिन आप बिस्तर पे पड़े रहें थकावट की वजह से। सफा मरवा पे भी बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो अगर आप एक दिन में 3 उम्रे करेंगे बिलफर्ज और आपकी वो स्वेलिंग हो जाती है पाँव में, टांगों में, थक जाते हैं, तो फिर मुझे बताएं अगले 4 दिन या 5 दिन फिर आप क्या करेंगे? तो भाई इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक दिन में एक ही उम्रा करें, सुबह सुबह करें, ठंडे ठंडे जाके आप उम्रा करें, कोई इशू नहीं है। ठंडे माहौल में उम्रा जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप अपने रूम में आए, खाना शाना खाएं, आराम करें, उसके बाद उठें मस्जिदुल हराम में जाएं, जाके आप नमाज बाजमात पढ़ें, बार बार बैतुल्लाह शरीफ का वैसे तवाफ करते रहें, नफली तवाफ करते रहें।
बैतुल्लाह शरीफ का नफली तवाफ करना भी बहुत बड़ी सआदत है, बल्कि मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में होते हुए सबसे अफजल इबादत जो है वो तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ है। ठीक है, तो वो आप तवाफ करते रहें। बार बार उम्रा करना जरूरी नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। और आप अपनी सेहत का और इन सारे मामलात का भी आपने मेरे भाई ख्याल रखना है, आप भाई हैं या बहन है जो भी हैं। तो इसलिए आप एक ही दिन में, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप एक ही उम्रा करें और मुकम्मल तवज्जो के साथ करें। सारे उसके जितने भी अहकामात हैं, लवाजमात हैं, उनको आपने मद्देनजर रखते हुए वो उम्रा मुकम्मल करें। उसके बाद आप बाकी का दिन मस्जिदुल हराम में गुजारें, इबादत करते गुजारें, तिलावत करते गुजारें, दुआएं करते गुजारें, या अगर बिलफर्ज आपने ज़ियारात वगैरह पे जाना है तो वहां पे जाएं। तो इस तरह जो आपके अय्याम होंगे बड़े अच्छे गुजर जाएंगे। एक ही दिन में आप जज्बात में आगे 4 उम्रे कर लेंगे और अगले 4 दिन आपके जो है वो टांगे सूजी होंगी, पाँव में स्वेलिंग हो जाएगी और आपसे हिला भी नहीं जाएगा, और जो आपके साथ गए होंगे वो भी परेशान होंगे। तो इसलिए जो शीलापन दिखाने से बेहतर है कि आपने अपने मामलात को अच्छे से समझ लेना है और उसके मुताबिक आपने चलना है। बहरकैफ आप एक दिन में जितने चाहें उम्रे कर सकते हैं, उसमें नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मखसूस अय्याम है, रमज़ान मुबारक है या हज का सीज़न है, तो अब आप एक दिन में 2 उम्रे नहीं कर सकते भाई, पाबंदी भी लग जाती है सम टाइम, और दूसरा ये कि क्राउड बड़ा ज़्यादा होता है। आपने मामलात को भी देख लेना है, अपना बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख्याल भी रखें, और जितनी भी इबादत करें वो आप ज़्यादा तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ करने की कोशिश करें। और वो तब भी हो सकती है जब आपकी सेहत ठीक होगी। इन मामलात को मद्देनज़र रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।